नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग गणित कक्षा 12 के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों का जो किताब है वह आपका डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से हम लोग गणित को हल कर रहे हैं और हम लोग का अध्याय 4 यानी शारीरिक वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज जो है हम लोग का प्रश्नावली 4F के प्रश्नों को हल करेंगे। और आपका इस प्रश्नावली 4F के प्रश्नों में हम लोगों का जो टॉपिक है वह आपका क्रेमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्रेमर्स रूल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन यानी कि क्रेमर विधि के द्वारा रैखिक समीकरण को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आव्यूह विधि के द्वारा समीकरण को हल कर रहे थे, तो इस वाले में हम लोग क्रेमर के नियम का उपयोग करते हुए रैखिक समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाएगा उसके कुछ फैक्ट हैं, कुछ नियम हैं, उन नियमों को जानते हैं। यानी कि आपका रैखिक समीकरण को क्रेमर के नियम द्वारा हल करने के लिए निम्नलिखित बिंदुएं हैं। पहला बिंदु यह है कि जो भी आपका रैखिक समीकरण आपका दिया जाएगा उस रैखिक समीकरणों के जो गुणांक है उन गुणांकों से जो गुणांक आपका शारीरिक बनेगा वह आपका क्या लिखेंगे, डी के रूप में उसको लिखेंगे। यानी कि पहला काम आपका जो समीकरण दिया जाएगा उनके जो गुणांक होंगे उन गुणांकों को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल डी से लिखेंगे। उसके बाद दूसरा आपका है कि गुणांक जो सारणी है, मतलब जो डी का मान आप निकाले हैं उस डी के मान में प्रथम स्तंभ के स्थान पर जो है आपका अचर पदों को लिखते हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को dx से लिखते हैं। यानी कि आपका जो गुणांक आपका d का मान जो मिला है उस d के मान के पहले वाले जो स्तंभ है उस स्तंभ के जगह जो आपका जो इक्वेशन के बराबर की तरफ जो अंक लिखा होता है उन अंकों को पहले वाले स्तंभ में यदि आप लिखते हैं तो वो आपका क्या होगा, dx का मान निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है कि पुनः आपका गुणांक शारीरिक d के दूसरे स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को लिखते हैं, प्राप्त समीकरण को dy से लिखते हैं। यानी dy का मान यदि आपको निकालना है तो जो भी आपका d का मान है उस d के मान के दूसरे वाले स्तंभ के स्थान पे जो आपका बराबर की दूसरी तरफ आपका मान है मिलेगा। जो समीकरण के बराबर के दूसरी तरफ आपका होता है वह आपका क्या है, अचर पद होता है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्तंभ में लिख दे यदि, तो वो dy का मान हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे वाले स्तंभ के जगह यदि आप लिख देते हैं उन अचर पदों को तो dz का मान हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट वही है आपका। चौथा पॉइंट देखिए वही आपका है कि जो आपका गुणांक शारीरिक है उस गुणांक शारीरिक के तीसरे वाले स्तंभ के स्थान पे आपके अचर पदों को यदि लिखते हैं तो आपका dz का मान निकल जाएगा। अब आपका पांचवा पॉइंट है जो प्राप्त शारीरिक यानी d, dx, dy और dz का जो मान प्राप्त हो रहा है उसमें आप चेक करेंगे यदि d का जो मान है वो 0 नहीं आता है, d का मान 0 नहीं होता है, तब समीकरण का केवल एक ही हल होगा। और अतः आपका x, y, z के जो मान है निम्न प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यानी d का जो मान निकालेंगे, d का मान 0 नहीं आता, कोई अंक आ जाता है, तब आप x, y, z का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, dx बटे d, y का मान dy बाई d, z का मान dz बटे d आपका हो जाएगा। फिर आपका छठा पॉइंट है कि यदि आपका d का मान 0 है, इसके पहले वाले में क्या था, d का मान 0 नहीं होता था, लेकिन यदि मान लीजिए बाई चांस d का मान 0 आ जाता है तथा dx और dy dz में से कम एक का मान जो है 0, कोई चाहे dx का चाहे dy का चाहे dz का किसी एक का मान जो है 0 हो जाता है, तब समीकरण निकाय जो है असंगत है। इसका मतलब इस निकाय का कोई हल नहीं होगा। और सातवां पॉइंट है यदि d का मान 0 हो तथा साथ में आपका क्या है dx, dy और dz इनका भी मान 0 हो जाए तब समीकरणों के अनंत हल होंगे और यह भी संभव है कि इसका कोई हल न हो, यह भी आपका हो सकता है। तो ये आपके क्रेमर के नियम का कुछ फैक्ट थे। अब इन्हीं फैक्टों के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन यहां पे है, क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित समीकरणों को क्रेमर विधि से हल कीजिए। अब क्रेमर विधि में आपका 22वां नंबर क्वेश्चन है। 22वां नंबर क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 11, 3x प्लस y माइनस z बराबर 2,
5x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 3, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या करिए, एक बार वही क्वेश्चन आप उतार लीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो दिए गए जो समीकरण है उस समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक आप निकालेंगे। तो डी बराबर आपका हो जाएगा। अब डी का देखिए, जब मान हम लोग निकालते हैं तो जो x y z के गुणांक है उन्हीं गुणांकों के को लिखते हैं हम लोग। तो यहां पे x के जगह 1 है और यहां पे -2 है, यहां पे 3 है। तो 1 - 2 3 आपका हो गया। दूसरे वाले में 3 1 -1, तो 3 1 -1। तीसरे वाले में 5 3 2, 5 3 2, और ये 11 2 3 है, यही आपका अचर पद है। इन्हीं को आपको क्या करना होगा, जब dx की वैल्यू निकालना होगा तो इस पहले वाले स्तंभ के जगह 11 2 ये वाला जो है तीनों मान आपको क्या करना होगा, ये पूरा लिख देना होगा। और dy का जब मान निकालेंगे तो दूसरे के जगह आपको लिख देना, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस दूसरे वाले स्तंभ को इसके रूप में परिवर्तित कर देना है। अब dz का मान निकालेंगे तो तीसरे वाले के स्थान पे ये 11 2 3 ये लिख देना है। तो इस तरह से dz का मान निकल जाएगा। और मान यदि निकल जाता है तो 0 नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, x y z का भी मान निकाल लेंगे। तो ये d के वैल्यू निकालिए, देखते हैं कि आपका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका d जैसे सारणी को सॉल्व करते हो वैसे करेंगे। तो यहां पे 1 हो गया और पहले वाले पंक्ति और पहले वाले स्तंभ को बंद कर लेंगे तो 2 माइनस आपका ये 3 होगा। तो माइनस लगाते हैं तो 2 + 3 हो जाएगा, माइनस और -2। और यहां पे आपका दूसरे वाले स्तंभ और पहले को बंद करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, और इसका गुणा इधर करेंगे तो -5 होगा। और माइनस यदि लगाते हैं तो +5 हो जाएगा, यानी 6 + 5 हो जाएगा। प्लस आपका 3 हो जाएगा और तीसरा वाला पंक्ति बंद कर दीजिए। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5, 9 - 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस में, और 6 × 5 = 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा। और 9 में से 5 को घटाएंगे 4, और 4 3 12 हो जाएगा। तो d बराबर आपका हो जाएगा 39। ये देखिए आपका 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया तो अब हम लोग बाकी के वैल्यू निकालते हैं dx dy dz का। तो d के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर d के जो प्रथम स्तंभ है, यानी ये जो पहला वाला स्तंभ है, इस पहले वाले स्तंभ को हम लोग का जो अचर पद है, यही आपका अचर पद है 11 2 3, इन्हीं के जगह हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। यानी पहले वाले के जगह दूसरे वाले तीसरे बारी बारी से ऐसे रखेंगे जिसका मान निकालना होगा। यक्स का आपको मान यहां निकालना है तो आपको इसके जगह आपको अचर पद आपको लिखना है। तो d के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में क्या करेंगे, आप विस्थापित करेंगे। तो dx बराबर आपका पहले स्थान पे क्या लिखेंगे, जो अचर पद है 11 2 3, बाकी आपका -2 1 3, ये देखिए दूसरे और तीसरे में जो है वही आप लिख देंगे सीधे सीधे। अब इसको आप सॉल्व करिए तो dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, 11 यहां पे, और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 2 प्लस आपका 3 हो जाएगा। माइनस यहां पे पहले लगेगा, फिर -2 है तो -2, दूसरे वाले को बंद करिए, 2 दूनी 4, और 3 का गुणा इधर करेंगे +3 हो जाएगा। फिर आपका +3 हो जाएगा, फिर तीसरे वाले को बंद करिए, 3 दूनी 6 -3 हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो dx बराबर आपको हो जाएगा 11, और यहां पे जोड़ेंगे तो गुणे 5 हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +2, और 4 3 7 हो जाएगा। 3 गुणे 6 में से 3 को घटाएंगे 3 हो जाएगा। अब आप गुणा कर दीजिए, dx बराबर 11 × 5 = 55 प्लस 2 × 7 = 14 प्लस 3 × 9 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, dx बराबर 78 आपका निकल, यानी dx का मान निकल गया। इसी तरह से dy का मान लिखिए। तो जो आपका पहले वाले स्तंभ में था वो पहले ही रहेगा। अब इसी को हम लोग यहां पे रख देंगे, इसको आप क्या करेंगे, हटा लेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो dy की वैल्यू निकालते हैं। d के द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर तो dy बराबर आपका 1 3 5, ये जो पहला आपका स्तंभ वो वैसे रहेगा। अब दूसरे वाले स्तंभ की जगह अचर पद को रखेंगे, तो यानी अचर पद जो है 11 2 3 था, तो यही आप लिखेंगे। बाकी आपका 3 - 1 2, ये पहला और तीसरा स्तंभ सेम रहेगा, बस दूसरे स्थान वाले के जो मान है वो हटा के अचर पदों को रख देना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो dy बराबर यहां पे 1 है, और ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे, 2 दूनी 4, और ये +3 हो जाएगा। फिर -11 और दूसरा बंद करेंगे, 2 3 6, और प्लस आपका 5 हो जाएगा। +3 तीसरा बंद करेंगे, 3 3 9 -10 हो जाएगा। तो dy बराबर 1 × 7 -11 × 11 हो जाएगा, +3 × -1 हो जाएगा।
तो डी वाई बराबर आपका हो जाएगा ये 7 माइनस 121 माइनस 3, तो डी वाई बराबर माइनस 117 हो जाएगा। डी वाई का भी मान निकल गया। अब इसी तरह से डी जेड का मान निकालेंगे। तो डी के तृतीय स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर तो डी जेड बराबर आपका हो जाएगा, पहला वाला 1 3 5 वैसे रहेगा, अब दूसरे वाले -2 1 3 वैसे ही रहेगा जैसे डी के जगह जो था मान। बस अब आपका तीसरे वाले में क्या है, ये मान जो है तीसरे वाले में अचर पद रख देंगे, 11 2 3 ये अचर पद था, यही रख देंगे। अब आप डी जेड की वैल्यू निकालेंगे तो डी जेड बराबर 1 और कोष्टक में आपका 3 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, यहां पे माइनस है तो दूसरे बार माइनस लगता है तो -2 हो जाएगा। दूसरे को बंद करेंगे तो 3 दूनी 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10 यानी 9 माइनस 10 प्लस आपका 11 और तीसरे को बंद करेंगे 3 त्रिका 9 माइनस 5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी जेड बराबर 1 और इसको सॉल्व करेंगे -3 प्लस ये प्लस हो जाएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे -1 प्लस 11 गुणे 4 हो जाएगा। यहां पे डी जेड बराबर आपका -3 -2 प्लस 44 और इनको यदि आप जोड़ घटा देते हैं तो आपका डी जेड बराबर 39 हो जाएगा। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है तो एक्स देखिए एक्स बराबर आपका सूत्र होता है dx बटे डी, तो dx की वैल्यू आपका 78 आया, 78 रखिए, डी की वैल्यू 39 है, 39 रख दीजिए। तो आप यहां पे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका यहां पे 39 से करना 39 और 39 दूनी आपका क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर डी वाई बाई डी, तो y की वैल्यू क्या है आपका -117 और d बराबर 39, तो रखेंगे तो माइनस आपका आंसर में आएगा और 39 को यदि आप काटते हैं तो 39 से करना 39 का 3 बार जाएगा तो 117 हो जाएगा, तो y बराबर -3 हो जाएगा। अब हम लोग z की भी वैल्यू निकालेंगे। z की जब वैल्यू निकालेंगे तो z बराबर डी जेड बटे जेड हो जाएगा और बराबर डी जेड की वैल्यू 39 बटे 39 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 39 एक बार जाएगा, ये भी आपका एक बार, यानी एक बार में ही कट जाएगा, तो z बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से x y z तीनों के मान जो है आपका क्रेमर के नियम के द्वारा निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, आपको 22 नंबर आपको बता दिए, 23 नंबर आप खुद से सॉल्व करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 9x प्लस 8y माइनस 7z बराबर 14, 6x माइनस 5y प्लस 4z बराबर 4, -3x प्लस 2y प्लस z बराबर -10 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, वही क्वेश्चन एक बार लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे, दिए गए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक निकालेंगे। तो d बराबर आपका यहाँ पे जो x y z है उनके गुणांकों को लिखेंगे, तो 9 8 -7 9 8 -7, 6 -5 4 6 -5 4, -3 2 1 -3 2 1 और ये आपके क्या है अचर पद है 14 4 -10, ये अचर पद हैं। इन्हीं को आपको बारी बारी से पहले वाले स्तंभ, दूसरे वाले स्तंभ और तीसरे वाले स्तंभ में विस्थापित करके रखेंगे तो dx dy dz का मान निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग x y z का मान निकालेंगे। तो d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं सारणिक के हिसाब से। तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और पहले वाले पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे -5, इसका गुणा इधर करेंगे -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को बंद करिए, 6 का गुणा एक में करिए 6 प्लस आपका ये हो जाएगा 12, फिर -7 और ये बंद हो जाएगा तो 12 प्लस माइनस आपका हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन माइनस पहले लगाते हैं तो 15 आपका हो जाएगा। फिर d बराबर आपका हो जाएगा 9 और ये आपका सॉल्व करेंगे तो आपका -13 हो जाएगा, -8 गुणे ये आप जोड़ेंगे तो 18, -7 गुणे ये आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका -3 हो जाएगा। तो d बराबर -117 -144 प्लस 21 हो जाएगा। अब d बराबर आपको हो जाएगा -261 प्लस 21, इसको यदि आप घटाते हैं तो d बराबर 240 हो जाएगा। तो d का मान देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया, इसका मतलब x y z का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद dx dy dz का मान निकालते हैं। अब हम लोग d के प्रथम स्थान स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करेंगे तो dx की वैल्यू निकलेगा। तो पहले वाले में 14 4 -10 ये आपके अचर पद थे, तो पहले वाले के जो d का मान देखिएगा, जहां पे d लिखा है, d का मान जो आप लिखे हैं निकाले हैं, तो उस d के पहले वाले स्तंभ के मान को हटा के आपको क्या लिखना है 14 4 -10, बाकी दूसरा और तीसरा स्तंभ वैसे ही रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो dx बराबर आपको हो जाएगा 14
और यहाँ पे आपका पहला पक्ष या पहला स्तंभ बंद करेंगे -5 और -8 हो जाएगा। फिर आपका -8 और दूसरे को बंद करेंगे तो 4 + 40 हो जाएगा। -7 तीसरे को बंद करेंगे तो 8 - 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे dx बराबर हो जाएगा 14 गुणे ये -13 हो जाएगा, -8 गुणे 44 -7 गुणे -42 हो जाएगा। गुणा करते हैं तो dx बराबर -182, यहाँ पे गुणा करेंगे -352, यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा 294 हो जाएगा। तो dx बराबर -534 + 294, तो dx बराबर -240 हो जाएगा। ये dx की वैल्यू निकल गई। अब dy का मान निकालेंगे तो d के दूसरे स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करेंगे तो आपका dy बराबर आपका यहाँ पे देखिए हो जाएगा, पहला वाला स्तंभ आप ऐसे ही रखेंगे, दूसरे वाले में 14 4 -10 ये रख देंगे और ये तीसरा वाला भी वैसे ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो dy बराबर 9 और इसका गुणा करेंगे पहले पक्ष पहले स्तंभ को बंद करिए तो 4 प्लस आपका 40 हो जाएगा, -14 यहाँ पे आपका दूसरे को बंद करेंगे 6 और प्लस आपका 12 हो जाएगा, -7 तीसरे को बंद करेंगे -60 प्लस आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद dy बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 44 -14 गुणे 18 -7 गुणे 48 -48। इसका गुणा करेंगे 396 -252 प्लस 336 हो जाएगा। तो dy बराबर 732 -252, तो dy बराबर आपका हो जाएगा 480 हो जाएगा। dy का भी मान निकल गया। अब हम लोग dz का मान निकालेंगे तो d के तृतीय स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करेंगे तो तीसरे वाले स्तंभ में आप अचर पद को रखेंगे तो यहाँ पे dz बराबर आपका पहले वाला स्तंभ वैसे रहेगा, दूसरा भी स्तंभ वैसे रहेगा, तीसरा वाला स्तंभ का जो मान है वो हटा के 14 4 -10 रखेंगे। आप d वाले मान को देखिएगा, d में ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ ऐसे ही होगा, तीसरा स्तंभ कुछ और होगा, तीसरे स्तंभ के जगह आपको केवल ये रखना 14 4 -10, यानी बराबर के जो आपके समीकरण है उस समीकरण के बराबर के जो मान है बराबर की तरफ उस मान को आप रख देंगे। अब आप dz बराबर आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर आप पहले वाले पक्ष पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो इसका गुणा इधर होगा 50 -8 हो जाएगा, -8 फिर इसको बंद करेंगे तो आपका हो जाएगा ये इसका गुणा इधर होगा तो -60 और इसका गुणा इधर होगा +12 हो जाएगा, +14 आपका फिर तीसरे वाले बंद करेंगे तो 6 दूनी 12 और इधर करेंगे तो -15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो dz बराबर 9 गुणे 42 -8 गुणे -48 प्लस 14 गुणे -3 गुणा कर देते हैं तो dz बराबर 378 प्लस 384 -42, तो dz बराबर प्लस प्लस को जोड़ेंगे 762 -42, तो dz बराबर 720 हो जाएगा। अब हम लोग x y z की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर dx बटे d बराबर -240 बटे -240, dx की वैल्यू -240 आया था और d की वैल्यू -240, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी पूरा यदि आप इसको काटेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो x बराबर 1 हो गया। अब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y dy बटे d, तो dy की वैल्यू 480 और d की वैल्यू -240 है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा और 240 को यदि काटते हैं 480 में तो आपका जो है 2 बार जाएगा, तो -2 हो जाएगा, y बराबर -2 हो जाएगा। फिर z की वैल्यू निकालेंगे तो dz बटे d बराबर 720 बटे 240, तो 240 का भाग देंगे यदि इसमें 720 में तो ये आपका 3 बार जाएगा, तो हम लोग का z बराबर 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो समीकरण है उन समीकरणों का सॉल्यूशन होगा, यानी x y z का मान ऐसे आप निकाल लेंगे। यानी कि आपको समीकरण जो है दिया जाएगा तो उसमें आपको दो तरीका है, आव्यूह विधि से पूछा जाएगा x y z का मान निकालने के लिए, और दूसरा विधि है क्रेमर के द्वारा आपको x y z का मान निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम दोनों तरीका बता दिए हैं कि कैसे किसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।